नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। आप सभी को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं और यही आशा करते हुए कि लक्ष्मी जी आपके ऊपर हमेशा कृपा करते रहे और गणपति जी आपकी सारी समस्याएं ऑब्स्टिकल्स दूर करते रहें और सरस्वती जी आपको इतना विजडम दे कि सही और गलत की आप पहचान कर सकें। इसी के साथ हम आज सिंबॉलिकली दिवाली की बात करेंगे, यानी कि एक मोटिवेशनल आइज से हम क्या देखते हैं उसकी तरफ, यानी कि हम दिवाली को अपने लिए एक मोटिवेशनल रूप में कैसे समझें। जैसे कि मेरा ये चैनल है कि मोटिवेशनल के लिए मैं ज़्यादा इसमें वीडियोस डालती हूँ, तो इसीलिए मैं आज आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि दिवाली है क्या ये सिर्फ 4-5 दिनों की दिवाली है, यानी कि धनतेरस से भाई दूज तक हमने दिवाली मना ली और उसके बाद भूल जाइए, या फिर हमें अपनी ज़िंदगी को ही एक पूरी दिवाली बनानी है, यानी कि हमें हमेशा ऐसे रहना है जैसे हम ये 2-3 दिन इतने खुश रहते हैं और दिवाली की तैयारियां करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम दिवाली के अंदर हमेशा ये सोचते हैं कि हम घर की सफाई करें। घर की सफाई हम ऐसे करते हैं कि बस एक एक कचरा निकल जाना चाहिए और घर को हम पेंट करेंगे, घर को हम डेकोरेट करेंगे, हम अपने लिए भी नए कपड़े लाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे कि हमें सब पुरानी चीज़ें अब फेंकनी है और नई चीज़ें घर में लानी है और इसी तरह हम दिवाली मनाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जब एक सांस जाती है तो हम उसको फिर वापस निकालते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और उसके बाद हम दूसरी ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी को ज़िंदा रखती है, अलाइव रखते हैं और फिर हमें बहुत सी एनर्जी भी मिलती है उसकी वजह से। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम हमारी पुरानी जो एक सांस ली है हमने उसको निकाला और नई सांस हमने ली, यानी कि जब हम नई सांस लेते हैं तो पुरानी सांस निकालते हैं। इससे आपको क्या समझ में आता है? यानी कि जब तक हम पुराना कचरा नहीं फेंकते हैं घर में से, तब तक नया लाने का मतलब नहीं है, और जब हम नया लाते हैं तो पुराना हमें फेंकना ही पड़ता है। इसी में हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है। तो इस दिवाली पे हम अपने जीवन में क्या करेंगे? इस दिवाली पर हम अगर पूछे लोगों से तो भी उनके अंदर भी अभी तक इतना गुस्सा भरा हुआ होता है, यानी इतनी पेंडिंग चीज़ें होती है। जैसे कि मुझे 10 साल पहले उसने ये कहा था तो मुझे आज तक उस बात का इतना गुस्सा आ रहा है ना, मगर अगर उसने ऐसा किया होता तो शायद मैं माफ़ कर देता, मगर मैं अभी कर नहीं सकता हूँ। या फिर उसकी वजह से मेरा घर टूट गया, उसकी वजह से मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, ये ऐसा हो गया तो मेरी ज़िंदगी अब ऐसी चल रही है, तो इसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ? यानी कि दूसरों को दोष देना, ब्लेमिंग अदर्स, और हम भी आगे बढ़ते नहीं हैं क्योंकि हमें सिर्फ वही याद रहता है। अगर कोई आपको पूछे कि 2 महीने पहले या क्या कल ही आपने क्या खाया था सुबह ब्रेकफास्ट में, तो शायद आपको याद नहीं होगा। मगर अगर कोई हमें पूछे कि 10 साल पहले, 20 साल पहले उसने ज़िंदगी में किसी ने हमें कुछ बुरा कहा था, यानी वो तो हमें हमेशा पक्का याद रहता है। क्यों याद रहता है हमें? क्योंकि हम इतने डिजेक्टेड हो जाते हैं, यानी डिप्रेस्ड हो जाते हैं हम वो सब सुन के, और वो अपने मन में रख के कभी कभी हमें ऐसे लगने लगता है कि हम उस समय रिजेक्ट किए गए थे, यानी कि हमारे को अपनाया नहीं गया। जब हमें अपनाया नहीं जाता तो हमें बहुत हर्ट होता है और हम उस हर्ट को लेकर आगे चलते रहते हैं और ज़िंदगी में कभी हम भूलते नहीं उसे। जब हम पुरानी बातें नहीं भूलते तो हमारी ज़िंदगी वही पुराने ढर्रे पर चलती रहती है और हम नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बना पाते, क्योंकि हमारे दिल में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है जो हम निकालेंगे नहीं अगर, तो पॉजिटिविटी भी कहाँ से आएगी। इसके लिए हमें ये सोचना है। इसमें एक और बात मैं बोलूँगी कि जो सामने वाले ने आपके साथ में किया वो आपने नहीं किया है, यानी सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि सामने वाले ने जो भी किया है वो आपकी वजह से नहीं हुआ है, यानी उसने आपको अपशब्द बोले, उसने आपके लाइफ में कुछ तकलीफ लाई है, तो वो क्योंकि वो खुद ही इतना डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि जो एक शांत आत्मा होती है, यानी कि जो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, वो लोग कभी भी दूसरे के लिए बुरा नहीं करते हैं, और जो ज़िंदगी में पहले से ही खुश नहीं है वो हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरे भी खुश ना रहें।
इसीलिए वो हमेशा दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स करते रहते हैं। हम बोलते हैं ना जैसे कि ये आदमी तो फ्री बैठा है, इसको कुछ काम धंधा है नहीं, इसके लिए वो दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स करता रहता है। या फिर बहुत ही गॉसिपिंग करते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास तो और कुछ करने के लिए है नहीं। तो आप ये सोचिए कि उन लोगों के पास तो कुछ और करने के लिए है नहीं, और उन्होंने जो करना था वो कर लिया, तो वो उनका कर्मा है, वो हमारा कर्मा नहीं होता है, और वो हमारे कर्मा में जुड़ेगा भी नहीं। जो हम करेंगे वो ही हमारे कर्मा में जुड़ेगा। तो हम क्यों उसे याद कर करके हम अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाला तो जो है वो तो हमेशा अपना आराम से जी रहा है, और हम दुख तकलीफ पाके अपने आप को भी दुखी कर रहे हैं, अपने आजू बाजू वालों को भी दुखी कर रहे हैं, और हम इस बात को इतना अंदर तक घर लेते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। और प्लस हमारे अंदर इतनी पेंडिंग चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि हम ये करेंगे, अगर ये हमारा चीज़ ख़त्म हुआ तो ही हम ये आगे जा पाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले हमें ये करना है कि एक फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करनी है, जिससे हम आज तक इस दिवाली पर हम ये करेंगे कि आज तक जो भी हमारे साथ हुआ है, या जो भी अभी तक हुआ है, यानी कि किसी ने कुछ बोला है, या हमारी ज़िंदगी से हम खुश नहीं हैं, या कोई भी और बात हो सकती है, हमारा बिजनेस ऐसे चल रहा है, हमारी पढ़ाई ऐसे चल रही है, तो बच्चे लोग भी ये कुछ कुछ सोचते हैं कभी कि नहीं हमें ये नहीं मिला, या हमें वो नहीं किया, या हमारे माँ बाप ने ऐसे नहीं कर रहे हैं, और माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे ऐसे हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, हर आदमी के ऊपर लागू होता है ये। तो हर चीज़ और हर आदमी ये ज़रूर सोचते हैं कि नहीं हमको ये चीज़ मिल गई होती तो हम खुश होते, या फिर ऐसा होता तो वैसा होता। क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि अभी तक हमें ये करना है कि आज तक जो हुआ वो पास्ट में चला गया है। यानी कि इस दिवाली के साथ हमारी घर की सफाइयों के साथ भी हम अपने अंदर भी सफाइयाँ करेंगे। यानी कि हम ये सफाई करेंगे कि आज तक, यानी कि इस मोमेंट तक हम सोचेंगे अभी कि जो भी कुछ हुआ है, या जो भी कुछ बुरा हमारे साथ हुआ है, कुछ भी है जो हमें एक नेगेटिविटी देता है, उसे हम अपने अंदर से बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे हमने अपने घर का सामान बाहर फेंक दिया, वैसे ही हम अपने मन के अंदर भी जो भी नेगेटिविटी है, या जो भी हमने अभी तक हर्ट है, रिजेक्शन है, डिजेक्शन है, डिप्रेशन है, यानी कि हमारे अंदर जो भी एक बुरी चीज़ है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम खुश नहीं हो पा रहे हैं, वो चीज़ हम अभी अपनी ज़िंदगी से आज इसी वक्त हमारी लक्ष्मी पूजा जब होगी तो हम अर्पित कर देंगे इस यूनिवर्स को, और भगवान को यही कहेंगे कि जो भी अभी हुआ ये सब मेरा कर्मा नहीं था, मुझे माफ़ कीजिए, मैं दूसरों को भी माफ़ करता हूँ, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ बस अभी। तो आगे मैं एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा। और हम कैसे करेंगे अभी ये नई शुरुआत, आप खुद देखेंगे। जब आप ये कहेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि आप उस पेंडिंग चीज़ों को जो आप रोके हुए थे अपने अंदर, उसको आप आगे लेके जाओगे। यानी कि कुछ आपने ये सोचा था कि चलो मैं ये काम शुरू करूँगा, वो आप शुरू कीजिए। आप लापाचम से, यानी कि ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि यही दिन अच्छा है, यानी कि जब अच्छा काम करने का मन करे ना, बस उसी दिन कर लो, क्योंकि कल किसने देखा। तो मैं तो यही मानती हूँ हमेशा कि जो आज, मतलब जो भी आज आप कर सकते हो वो आज ही कर लो। कोई हमें किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए हमें खुश रहने के लिए पूरा पूरा हक है, और हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है हमें वो ही करनी चाहिए, क्योंकि खुशी एक जन्म से अधिकार होता है, और आत्मा का, यानी इंसान का नहीं, एक आत्मा जो होती है वो खुशी के लिए ही आती है, खुशी के लिए जन्म लेती है, और वो खुशी होती है जब वो जन्म लेती है। तो मगर हम अपनी ये दुनियादारी से और ये सब चीज़ों से इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर भर लेते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता ये चीज़। तो हमें इस दिवाली से अब ये शुरुआत करनी है कि सारी नेगेटिविटी बाहर फेंकनी है, और अब हमें ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और हमारे सारे पेंडिंग काम, यानी कि इवन एक छोटे से कि आज से हम वॉक पे जाएंगे, आज से हम बराबर दवाई लेंगे, बराबर खाना खाएंगे, बराबर अच्छी चीज़ें करेंगे, लोगों से अच्छे तरीके से बात करेंगे, जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है वो हम करेंगे, और हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से हमें खुशी मिले। और हम सारे पेंडिंग कामों को ऑलवेज नाउ हम लोग ये पूरा आगे बढ़ाएंगे इसको। एक और चीज़ मैंने लिख रही थी, वो भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम दिए की बात करते हैं, तो दिया यानी क्या, यानी कि प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, आदमी को, सामने वाले को सम्मान दो, उसी से वो खुश होता है। दिवाली पर गिफ्ट से खुश नहीं होते लोग,
लोग इसीलिए गिफ्ट भी देते हैं कि सामने वाला खुश हो। तो आप जब उसे प्यार देंगे, सम्मान देंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे और उसके साथ अच्छी बातें करेंगे, थोड़ा समय बताएंगे, तो फिर वो खुश होगा। और आदमी सामने से भी खुश होता है तो वो ज़रूर आपकी मदद करेगा और ज़रूर आप भी खुश होगे। दूसरे के चेहरे पर हंसी देखकर अपने चेहरे पर भी हंसी आती ही है। यानी कि ये बहुत एक वो बोलते हैं ना, जैसे कि हम जैसे उबासी लेते हैं तो वो 4 लोगों को और आ जाती है, वैसे ही हंसी भी जब आप हंसी ठाके चलाओगे तो बहुत लोग हंसी में आएंगे। इसीलिए इस दिवाली पर हमें यही शुरुआत करनी है कि हम हंसेंगे और हम पूरा एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को और आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस दिवाली पर हमें ये डिसाइड करना है अभी कि कैसे हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। सो जब हम सोचते हैं कि दुनिया बदलती नहीं है, तो दुनिया क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि सबसे पहले तो हमें शुरुआत अपने आप से ही करनी पड़ेगी ना। जब हम खुद बदली होंगे तभी तो दुनिया बदली होगी। जैसे आप एक आदमी एक आदमी अगर थोड़ा थोड़ा बदली होगा तब जाकर हम दुनिया को बदल पाएंगे। यानी जो हम चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हंसी खुशी वाली बने, पीसफुल बने, खुश बने, हम भी खुश रहें, दूसरे भी खुश रहें। तो टू मेक द वर्ल्ड वेरी हैप्पी, टू मेक आवरसेल्व्स हैप्पी, वी हैव टू मेक others also happy and ourselves happy. If we are not happy then you cannot make others happy. यानी कि जब हम खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को भी कैसे खुश करेंगे? यानी कि हम सबसे पहले अभी अपनी खुशी ढूंढेंगे और हमारे अंदर जो भी क्लटर है हम सब फेंक देंगे। आप देखिएगा आपकी बीमारियां, आपकी नेगेटिविटी, आपका डिप्रेशन, आपका ये जो डिजेक्शन का फीलिंग है, रिजेक्शन का फीलिंग है, वो धीरे धीरे फटाफट निकल जाएगा। और आप ये ज़रूर आजमाइएगा इस बार, इस दिवाली पर ये ज़रूर करके देखिएगा। मैं आपको ज़रूर बोलती हूँ, एक गारंटी के साथ देती हूँ, एज अ काउंसलर, एज अ मोटिवेटर मैं आपको बताती हूँ ये ज़रूर चेंज होगा आपकी लाइफ में। आप करके देखिए। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो फिर आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को, शेयर कीजिए। और मेरा एक दूसरा भी एक चैनल आज ही मैंने लॉन्च किया है, द मिस्टिकल सीक्रेट्स, उसको भी ज़रूर अपना प्यार देना और उस पर ज़रूर देखना। उस पर मैं काफ़ी टैरो कार्ड्स का और दूसरे टिप्स दूंगी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस बढ़ाने के लिए। उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपकी दिवाली फिर से एक बार मैं आपके लिए पूरी विशेष देती हूँ कि बहुत ही शुभ हो, बहुत लाभ लेके आए आपके लिए ये दिवाली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, हैप्पी दिवाली।